10 अगस्त की शाम गोड्डा के सन्नाटे को गोलियों की गूंज ने तोड़ दिया। पुलिस का दावा था कि खूंखार अपराधी सूर्य हांसदा का एनकाउंटर हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सचमुच यह एनकाउंटर था? क्या सूर्य हांसदा सचमुच इतना खूंखार था जितना पुलिस बता रही है? पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक 10 अगस्त की शाम गोड्डा पुलिस की विशेष जांच टीम ने देवघर के नावाडीह गांव से सूर्य नारायण हांसदा को गिरफ्तार किया। इस टीम का नेतृत्व एसडीपीओ अशोक रविदास कर रहे थे। गिरफ्तारी के समय सूर्य हांसदा अपनी मौसी के घर में था। परिवार के मुताबिक वे टाइफाइड के इलाज के बाद वेल्लोर से लौटकर स्वास्थ्य लाभ ले रहा था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सूर्य हांसदा से पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक इस पूछताछ में सूर्य हांसदा ने यह कबूल किया कि उसने बुआरी जोर के रहड़बड़िया पहाड़ में बंदूक छुपा के रखे हैं। इसके बाद पुलिस इन हथियारों की बरामदगी के लिए सूर्या को उन पहाड़ों पर ले गई। पुलिस का दावा है कि हांसदा के गैंग के 10-15 सदस्यों ने घात लगाकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान सूर्या ने एक पुलिसकर्मी की इंसास राइफल छीनकर भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोलीबारी की, जिसमें सूर्या मारा गया। पुलिस के मुताबिक ये मुठभेड़ लगभग आधे घंटे तक चली। घटना स्थल से एक देसी कट्टा, पिस्तौल, 8 mm की जिंदा गोलियां, 3 खोखे, 2 मिसफायर गोलियां और 7.6 mm की जिंदा गोली बरामद हुई। पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन NHRC दिशा निर्देशों के तहत हुआ, जिसमें मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में वीडियोग्राफी की गई। एनकाउंटर के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए गोड्डा सदर अस्पताल भेजा गया। सूर्या के एनकाउंटर की खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैली। चारों ओर इस एनकाउंटर की चर्चा होने लगी। इस बीच सूर्या की मां और पत्नी का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में वे पुलिस पर झूठे एनकाउंटर का आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। तुरंत यह वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। वीडियो में सूर्या हांसदा की मां नीलमणि मुर्मू, जो पूर्व जिला परिषद सदस्य रह चुकी है, और उनकी पत्नी सुशीला मुर्मू ने एनकाउंटर को फर्जी करार दिया। उन्होंने दावा किया कि सूर्या टाइफाइड से पीड़ित और कमजोर थे और चलने फिरने में असमर्थ थे। एक बीमार व्यक्ति आखिर कैसे पुलिस से राइफल छीनकर भाग सकता है, इस पर यकीन करना असंभव सा लगता है। नीलमणि ने आरोप लगाया कि सूर्या के शरीर पर चोट और बिजली के करंट के निशान थे, जिससे संदेह होता है कि उनकी हत्या की गई है। सुशीला ने कहा कि वह सूर्या को सरेंडर करने के लिए मना रही थी, लेकिन पुलिस ने कोई मौका नहीं दिया। परिजनों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा पर हत्या का आरोप लगाया है, जिन्हें संथाल परगना में प्रभावशाली माना जाता है। पंकज मिश्रा को संथाल का सीएम भी कहा जाता है। जुलाई 2022 में अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए थे और 1.5 साल जेल में बिताने के बाद जमानत पर बाहर हैं। परिजनों का दावा है कि सूर्या ने पंकज मिश्रा की अवैध वसूली का विरोध किया था, जिसका बदला इस रूप में लिया गया। 2 महीने पहले गोड्डा में एक जनसभा में पंकज मिश्रा ने कहा था कि अपराधियों के लिए जिले में कोई जगह नहीं है और पुलिस उन्हें मार गिराएगी। सूर्या की मौत ने झारखंड में राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताया और कहा कि सूर्या अवैध खनन और माफियाओं के खिलाफ बोलता था, इसीलिए उसे रास्ते से हटा दिया गया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा, अपराध की सफाई या राजनीतिक हत्या है ये। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा, जब पुलिस किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करती है तो उसकी सुरक्षा भी उनकी जिम्मेदारी होती है। क्या पुलिस यह बताएगी कि हथकड़ी लगे एक बीमार व्यक्ति ने पुलिस पर कैसे और कितनी गोलियां चलाईं? वे गोलियां किसे लगी? देवघर से गोड्डा आने के क्रम में जिस व्यक्ति ने भागने की कोशिश नहीं की, वह गोड्डा आते ही हमलावर कैसे हो गया? आधी रात को उसे जंगल में ले जाने की जगह सुबह का इंतजार क्यों नहीं किया गया? पुलिस की गोलियां आरोपी के पैरों की जगह सीने पर क्यों लगी? अगर किसी गिरोह ने पुलिस पर हमला किया था, जैसा कि पुलिस कह रही है, तो उनमें से किसी को भी गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सका? चंपई सोरेन आगे कहते हैं कि उस गिरोह को ये कैसे पता चला कि पुलिस सूर्या हांसदा को लेकर वहां आने वाली है? उनमें से कोई घायल क्यों नहीं हुआ? कोई बच्चा भी इस कहानी पर विश्वास नहीं करेगा। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने इसे हत्या करार देते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं जेएलकेएम प्रमुख जयराम महतो ने भी सीबीआई जांच की मांग की और कहा कि आदिवासी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं गोड्डा पुलिस ने दावा किया कि सूर्या एक कुख्यात अपराधी था और एनकाउंटर आत्मरक्षा में हुआ। गोड्डा पुलिस ने बताया कि 28 मई को ललमटिया खदान क्षेत्र में गोलीबारी के मामले में सूर्या के खिलाफ एसआईटी गठित की गई थी।
सूर्या हांसदा के समर्थकों का कहना है कि सूर्या सामाजिक व्यक्ति थे। वे संथाल परगना क्षेत्र में एक चर्चित व्यक्ति थे जिन्हें आदिवासी नेता के रूप में जाना जाता था। सूर्या के पिता राजा हांसदा डकैता गांव के मुखिया थे और आदिवासी समुदाय के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के पक्षधर थे। सूर्या ने ललमटिया में चांद भैरव राजा राज स्कूल की स्थापना की थी, जहां आर्थिक रूप से कमजोर और अनाथ आदिवासी बच्चों को मुफ्त शिक्षा, किताबें और हॉस्टल की सुविधाएं दी जाती थीं। हालांकि सूर्या का नाम 2004 से आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा। उनके खिलाफ गोड्डा और साहिबगंज में डकैती, रंगदारी, हत्या और अपहरण जैसे 25 से अधिक मामले दर्ज थे। 2008 में जिरली गांव में उनकी गिरफ्तारी के दौरान उन्होंने एक पुलिस इंस्पेक्टर पर गोली चलाई थी। 2020 में साहिबगंज में भी गिरफ्तारी के दौरान उन्होंने इंस्पेक्टर पीके मिश्रा पर फायरिंग की थी। सूर्या ने राजनीति में भी कदम रखा और बोरियो विधानसभा सीट से 4 बार चुनाव लड़े। 2009 और 2014 में झारखंड विकास मोर्चा यानी बाबूलाल मरांडी की पुरानी पार्टी, 2019 में भारतीय जनता पार्टी और 2024 में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के टिकट पर वे चुनाव लड़ चुके हैं। सभी चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2019 में भाजपा ने ताला मरांडी का टिकट काटकर सूर्या को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वह दूसरे स्थान पर रहे। सूर्या हांसदा एनकाउंटर प्रकरण में भले ही पुलिस की फाइल बंद हो चुकी हो, लेकिन सवाल अब भी खुले हैं। सूर्या हांसदा का एनकाउंटर अपराध की सफाई थी या राजनीतिक हत्या? आप इस पूरे विषय पर क्या राय रखते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।